सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजल्डिहाइड का निर्माण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन, एरिल कीटोन बनाने की विधि सीखी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड का निर्माण। इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया होगी वो होगी इटार्ड अभिक्रिया। हम इस अभिक्रिया को मैथिल कीटोन या मैथिल बेंजीन यानी कि टालवीन के द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि में बोल सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें लिख दूं टालुइन के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण। बेंजल्डिहाइड का निर्माण टालुइन के द्वारा। बेंजीन मतलब टालुइन के द्वारा दो तीन विधियां हैं जिनके द्वारा हम बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें लिया जाता है मैथिल बेंजीन अर्थात कीटोन टालुइन की अभिक्रिया करवाई जाती है क्रोमिक संकुल के साथ CrO2Cl2। इसका नाम है क्रोमिक संकुल। ठीक है, या क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्रोमिक संकुल तो बाद में बनेगा, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया मैथिल बेंजीन के साथ कराते हैं यानी टालुइन के साथ कराते हैं तो क्रोमिक संकुल हमें प्राप्त होता है। ये बनेगा CHCr, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऐसे बीच में OCr, इसके साथ OH पोस्ट में Cl2 OHCl2। इसका नाम है क्रोमिक संकुल। अब इसका क्रोमिक संकुल का किया जाता है जल अपघटन। हम जितनी भी अभिक्रिया करेंगे बेंजीन के द्वारा या टालुइन के द्वारा, जितनी भी अभिक्रिया होगी उन सभी अभिक्रियाओं में दो स्टेपों में अभिक्रिया होगी। दो स्टेप में अभिक्रिया होगी तो एक स्टेप में जल अपघटन होगा लास्ट वाले में हमेशा। यहाँ लिखिए OCrOHCl2 प्लस H2O एरो, ये हमें प्राप्त होगा CHO बेंजल्डिहाइड प्लस में CrOH का होल ट्वाइस Cl2 के दो मोल क्रोमिल डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड, वो उसका नाम है क्रोमिल डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब मैं इस अभिक्रिया का यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। ये बनाया हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर ये CH3, इसके दो हाइड्रोजन को हम एक साइड और एक हाइड्रोजन को एक साइड इस तरीके से लिखेंगे खोल करके। प्लस में लिखेंगे यहाँ पे ये CrO। देखिए, हम इसकी अभिक्रिया संरचना को खोल के लिखते हैं CrO2Cl2 इस तरीके से। ये यहाँ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिखेंगे ऐसे। अब इसके बाद इसमें बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा वो चेक करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हमें जब भी हम टालुइन की अभिक्रिया कहीं पर करेंगे तो वहां से दो हाइड्रोजनों को हटाएंगे। दो हाइड्रोजन हटेंगे तो ये पॉजिटिव कार्बन टू नेगेटिव। इसके पश्चात आप लोग यहाँ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच का एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन इस कार्बन नेगेटिव के साथ ऐड होगा, कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ये देखिए CHOCr, ये देखिए ये ऑक्सीजन पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव के साथ, इस ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है Cr तो हमने Cr जोड़ दिया। इसी Cr पर जुड़े हुए दो क्लोरीन तो दो क्लोरीन भी जोड़ दिया हमने। अब बचा इसी Cr पर जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा, माइनस पर जुड़ेगा यहाँ से हटने वाला हाइड्रोजन। अब इस पर एक नेगेटिव चार्ज बचेगा, इस नेगेटिव बचे हुए पर जुड़ेगा ये ऑक्सीजन दूसरे वाला। ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन पॉजिटिव पर Cr पर दो क्लोरीन और इसी Cr क्रोमियम पर एक ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव पे जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये हो गया काम खत्म। ये क्रोमिक संकुल बनके यहाँ पे तैयार हुआ। ठीक है, अब हमें इस क्रोमिक संकुल की अभिक्रिया करानी है जल के साथ। तो चलिए मैं इस क्रोमिक संकुल को यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर CH
ये ऑक्सीजन, ये Cr, और इस OH को मैं यहाँ कोष्ठ में लिखूंगा ऐसे, ठीक है, OH कोष्ठ में, और ये Cl, दोनों इस पर जुड़े हुए हैं तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे OCr, OH को यहाँ कोष्ठ में, और ये Cl2 प्लस। अब इसमें डालेंगे हम लोग जल, जल यानी कि H2O। देखिए जब भी हम किसी भी अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। अब इसमें होगा क्या, यहाँ कार्बन कार्बन के जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है अब तक आज तक, उसमें क्या पढ़ा है कि जो बॉन्ड एक बार बन गया वो टूटेगा नहीं। अगर कोई बॉन्ड एक बार बन के टूट रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये प्रक्रिया होगी कि अगर इस पे ये बॉन्ड बने अभी अभी और इन बॉन्डों को हम नेक्स्ट अभिक्रिया में ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इनमें परिवर्तन होना चाहिए कुछ लोग। जैसे कि यहाँ चेक कीजिए, कार्बन पॉजिटिव वाला, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव वाला कार्बन पर जुड़ा था, तो इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव, लेकिन अब की बार जब ये हटेगा तो ये क्या चार्ज लेके हटेगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। ऐसे यहाँ पे ये नेगेटिव, ये कार्बन हो जाएगा 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव कार्बन के साथ जुड़ेगा यहाँ से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये कार्बन, कार्बन पर हाइड्रोजन, ये कार्बन लिखा, कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस में बचा CrO, ये एक O, CrOH, Cl2। ये देखिए इस ऑक्सीजन पर क्या है चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव पे जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये यहाँ। अब इसके बाद ये दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन CrOH, Cl2, ऑक्सीजन पर क्या है चार्ज है, माइनस, माइनस पे जुड़ेगा यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये जुड़ गया दूसरा हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब चेक कीजिए, OH OH दोनों OH को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ लगेगा 2 CrOH का होल ट्वाइस Cl2। इसी प्रकार से यहाँ CrOH OH दोनों के दोनों OH को एक साथ लिखे, यहाँ लगेगा 2 और ये Cl2। इस चीज को लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। नीचे हम लोगों ने मैकेनिज्म लिखा है, आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छा लगा है तो इसकी जोड़ लीजिए, और अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी बात आती है परिभाषा की। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, टालवीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराने पर क्रोमिक संकुल प्राप्त होता है तथा क्रोमिक संकुल का जल अपघटन कराने से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा तरीका आता है बेंजल्डिहाइड बनाने का, टालवीन के द्वारा। टालवीन के द्वारा ही इसमें बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, टालवीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते समय इसमें उपस्थिति में जो होगा, एरो के ऊपर जो लिखा जाता है वह है CrO3, क्रोमियम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया को पूरा का पूरा एक लेंथ में ऐसे लिखा जाएगा जिससे कि पर्सन की तरह लगे। अभिक्रिया का नाम है टालवीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CrO3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण, कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण, वहां पे लिखना है कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण। अब चलिए हम लोग यहाँ लेकर के चलते हैं, टालवीन CH3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें डाल देंगे, CO का होल ट्वाइस O एरो, और यहाँ CrO3 की प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें CHO, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन, ये COCH3, ऑक्सीजन एक ही प्राप्त होगा हमें, एक ही ऑक्सीजन प्राप्त होगा ऐसे, तो ये COCH3 प्लस में H2O, इसको बोलते हैं डाई एसीटेट बेंजल्डीन, ये इसको बोला जाता है, इसका नाम है डाई एसीटेट बेंजल्डीन। अब डाई एसीटेट बेंजल्डीन का हम लोगों को जल अपघटन कराना होता है, क्योंकि जब जब हम टालवीन के द्वारा अगर हम इसका निर्माण करेंगे बेंजल्डिहाइड का, तो हमें वहां जल अपघटन कराना जरूरी है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें बेंजल्डिहाइड के साथ साथ एल्डिहाइड का भी निर्माण होता है, प्लस में CH3 CHO, ये बेंजल्डिहाइड बन के तैयार, बेंजल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, आप इसको एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं और सामान्य नाम भी बोल सकते हैं, आगे पेशी नाम बोल सकते हैं
मेथेनेल और एथिल्डिहाइड, एथिल्डिहाइड, ये भी इसी का नाम है। चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म करते हैं कैसे, ये लिखा CH, इस पे दो हाइड्रोजन हम आगे की तरफ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ, प्लस इसमें डालेंगे CH3CO का होल ट्वाइस। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन कार्बन के एकदम सामने रखा हुआ है इसे, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। CH3CO इसका होल ट्वाइस, यानी कि ऐसे ऐसे कितने हैं, दो। ऑक्सीजन है अकेला, तो ये ऑक्सीजन लिखा और इसके बाद बिल्कुल इसी को उल्टा करके लिख दिया COCH3। तो आप लोग देखेंगे ये दो हिस्से सेम सेम है, CH3CO CH3CO, यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन अकेला। अब यहां से हमें हटाने पड़ेंगे दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटेंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन 2 नेगेटिव। अब यहाँ से दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, यहाँ से दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों ओर के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 2 माइनस ये प्लस, ये प्लस, ये पॉजिटिव वाला कार्बन जुड़ेगा नेगेटिव वाले कार्बन से, ऐसे C, इस पर बचा एक H और CH3। ये देखिए कार्बन पॉजिटिव, ये वाला कार्बन, ये वाला ले लीजिए, कार्बन पॉजिटिव हम लोगों ने कार्बन नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, इस पर जुड़ा CH3 तो CH3। अब इस पर बचेगा दूसरा नेगेटिव पर जुड़ेगा दूसरा कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बन हमने जोड़ दिया पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन ग्रुप। इस पर जुड़ा हुआ है CH3, तो यहाँ पर CH3 प्लस में निकलेगा H2O, यहाँ से O2 पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, H2O के रूप में बाहर। अब क्या होगा, अब इसको लिया जाएगा डाई एसीटेट बेंजल्डीन, डाई एसीटेट बेंजल्डीन को लिया जाएगा और उसका जल अपघटन कराया जाएगा दोबारा से। ये देखिए बड़ा ही सिंपल कार्य है, CHO कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 प्लस में HOH। जब भी हम टॉल्यूइन के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं तो कार्बन के दोनों ओर के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये 2 माइनस ये प्लस, यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। दोनों बॉन्ड ब्रेक होने के पश्चात इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव। पिछली बार कार्बन पर 2 नेगेटिव आया था, अब की बार कार्बन पर 2 पॉजिटिव। पिछली बार कार्बन समूह पर प्लस चार्ज आया था, अब की बार क्या चार्ज आया, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव को यहाँ लिख लेते हैं वरना डबल बॉन्ड जहाँ दिखाई। अच्छा अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हुआ क्यों नेगेटिव, देखिए कार्बोनिल समूह की पावर कार्बन से ज्यादा होती है, कार्बोनिल समूह बड़ा होता है, कार्बोनिल समूह में 2 यौगिक होते हैं, कार्बन देखो तब जाके कार्बोनिल समूह बनता है, ठीक है। और इस तरफ कार्बन है अकेला, तो इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। इसमें एक साइड में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके और 6 इसके, 10, 4 कार्बन में 6 ऑक्सीजन में, और इस तरफ कार्बन के अकेले इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन कमजोर हो गया, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन क्या देना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब इस 2 पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है कहां पर, 2 नेगेटिव है ये O2, बाकी और कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन 2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड O प्लस में CH3 पहले लिखा जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पर है माइनस, माइनस को जुड़ेगा यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसी तरीके से दूसरा CH3, ये वाला CH3CO C डबल बॉन्ड O, इस पर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को जोड़ देंगे यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला CH3CH बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, ये सॉरी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बना, ये भी एल्डिहाइड बना, और ये बेंजल्डिहाइड बना, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ठीक है, अन्यथा आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है, आप लोग बस इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब इसकी परिभाषा की बात आती है, परिभाषा लिखेंगे, टॉल्यूइन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर डाई एसीटेट बेंजल्डीन प्राप्त होता है। तो डाई एसीटेट बेंजल्डीन का जल अपघटन कराने से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद नंबर आता है टॉल्यूइन के द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाने की तीसरी विधि। अभी हम लोगों ने देखा एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया हमने टॉल्यूइन के साथ की थी, अब हम लोग टॉल्यूइन की अभिक्रिया करेंगे क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर लिखते हैं टॉल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो ये लिया टॉल्यूइन CH3 और इसमें डालेंगे हम लोग Cl2, और Cl2 डालेंगे तो यहाँ ले सकते हैं फेरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है,
Cl3 DAR डार्क, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 नहीं एक ही बचा होगा हाइड्रोजन CHCl2। हुआ कैसे देखिए, अगर हम लोग पहले चैप्टर की रिएक्शन है, अगर हम लोग एक हैलाइड जोड़ेंगे, एक हैलाइड डालेंगे यहाँ Cl2 तो यहाँ एक हैलाइड जुड़ेगा, और अगर हम लोग दो हैलाइड डाल लेंगे तो यहाँ पे दो हैलाइड जुड़ेंगे, तो यहाँ निकलेगा 2HCl। चलिए आप लोगों को मैकेनिज्म में बताया जाएगा दोबारा से। अब इसके अभिक्रिया CH2, इसका नाम है डाईमेथिलबेंजीन, डाईक्लोरोमेथिलबेंजीन। अब डाइक्लोरोमेथिलबेंजीन की अभिक्रिया क्या कराना है, जल अपघटन, क्योंकि हमने टालवीन के द्वारा किया, टालवीन के द्वारा जब भी किया जाता है बेंजल्डिहाइड का निर्माण तो वहां होता है जल अपघटन। ठीक है, प्लस में बनेगा 2HCl। हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए इस पर जुड़े हुए दो हाइड्रोजन और एक पीछे की ओर, प्लस में दो Cl2, Cl यहाँ से बॉन्ड बनेगा, एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें जब जब भी टालवीन के द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो हमें दो हाइड्रोजन हटाए, ये पॉजिटिव ये टू नेगेटिव वाले पे क्लोरीन जोड़ देंगे, तो ये बनेगा CH, H के तो पीछे रख लो, CHCl ये बना। ठीक है, इस तरीके से प्लस में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ बनेगा 2HCl। अब इसको लेके चलिए दोबारा से, ये CHCl प्लस इसमें डाला जाएगा जल, जल मतलब जल अपघटन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जल अपघटन कराएंगे तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, अब ये 2-, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, देखिए क्लोरीन पॉजिटिव वाला क्लोरीन कार्बन नेगेटिव पे जुड़ा था। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ कैसा था, पॉजिटिव, अब की बार इलेक्ट्रॉन लेके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये बनेगा CHO प्लस में यहाँ से Cl माइनस H प्लस तो 2HCl। ठीक है, 2HCl। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस अभिक्रिया को संपन्न किया। आप लोगों मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो इसमें दिया गया है टालवीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, तो इसमें लिखा गया टालवीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ फेरस ट्राइक्लोराइड डार्क अंधेरे में कराने पर बेंजीन डाइक्लोरोमेथिलबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, या डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब डाइक्लोरोमेथिलबेंजीन की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, आगे समझो, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके पश्चात नंबर आता है फिर गाटरमान कोक अभिक्रिया। ठीक है, गाटरमान कोक अभिक्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण, देखिए गाटरमान कोक रिएक्शन ये द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण। तो देखिए गाटरमान कोक रिएक्शन के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण कैसे, इस अभिक्रिया को एक स्टेप में ही किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में केवल एक बेंजीन और CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है EnCl3 की प्रेजेंटेशन में या CuCl2 की प्रेजेंटेशन में। कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन के साथ क्रिया करेगा तो ये बनेगा बेंजल्डिहाइड CHO। होगा कैसे, इसका मैं मैकेनिज्म यहाँ पर लिखता हूँ। ये बना C अभी नहीं बना, देखिए ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4 लगा दिया। अब ना तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हटेगा ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन दे देगा तो यहाँ जाएगा, फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल बनेगा ऐसे C डबल बॉन्ड O डॉट डॉट, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन के पास, इनके बीच में बॉन्ड और ये कार्बन हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन पर है नेगेटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो जुड़ता है हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बनेगा बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन CHO। ठीक है,
ये बन गया हमारा तैयार बेंजल्डिहाइड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस गाटर मान को कभी कीजिए कि दूसरे मेथड में क्या बताया जाएगा, दूसरे मेथड में बताया जाएगा कि एक बेंजीन लीजिए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के द्वारा भी आप लोग बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। देखिए Cl प्लस में डालिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में डालिए HCl एरो AlCl3 CHO, ठीक है, प्लस में Cl2 निकले। ये बेंजल्डिहाइड बन के तैयार होगा। कैसे, मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए ये है क्लोरीन, प्लस में डालेंगे पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बाद में डालेंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच के बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाइड्रोजन का है, किसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो ये माइनस, ये प्लस। अब ये AlCl3 जो है ये एक जैसी चीजों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, जैसे फिल्टर कार्बन क्रिया उस अभिक्रिया में बेंजीन और कार्बन श्रृंखला को जोड़ता है, मतलब कार्बन कार्बन को जोड़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार से ये AlCl3 यहाँ क्या करेगा, Cl को Cl से जोड़ने का प्रयत्न करेगा। इस Cl के पास भी जैसे यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ डॉट से प्रदर्शित किया गया, ये क्रॉस से मैं इसको करूंगा गोले से प्रदर्शित। 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये रहा, ठीक है। एक कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 8वां इस तरफ बॉन्ड है। अब ये क्लोरीन को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के इलेक्ट्रॉन देगा अपने ही जैसे यौगिक को, यानी कि इस वाले क्लोरीन को। ऐसे बनेगा फिर ये CH, ठीक है। और ये जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ जाएगा क्रॉस 6, तो 7 तो ये है, 7 तो ये यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो हो गए 8, ठीक है। और एक यहाँ से 9 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे मैं इस वाले क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, ठीक। इसने 7वां इलेक्ट्रॉन क्या किया, 7वां इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दिया यहाँ पर, ठीक। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा साझा। जब यहाँ पर साझा हो जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज खत्म और इस पर प्लस चार्ज कैंसिल। अब इस क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेंजीन को। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर क्लोरीन पर प्लस। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो माइनस चार्ज आया, माइनस और प्लस हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ इस वाले क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो हो था माइनस, और लेके इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को तो हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब एरो एरो करने के पश्चात अब क्या बना, ये आप लोग चेक कीजिए। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन तो हट जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा तो क्लोरीन पर आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा बेंजीन, यानी बेंजीन के कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इसके साथ अभिक्रिया कीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन पॉजिटिव। कौन सा हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब इस वाले हाइड्रोजन पॉजिटिव की अभिक्रिया इसके साथ करेंगे, यहाँ पर नहीं करते, इसको कट कर देना, यहाँ ऐसे नीचे से करेंगे, यहाँ से ये C डबल बॉन्ड हो प्लस H पॉजिटिव। हमने बताया क्लोरीन कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन। आपने 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, एक में से इसको देगा ये हाइड्रोजन को, तो इसको आएगा माइनस चार्ज, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब कार्बन पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बेंजीन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव बेंजीन कार्बन पॉजिटिव के साथ बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ये CH, ये C, ठीक है, कार्बन कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, ये दोनों जुड़े, इस पर जुड़ेगा ये हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बन करके तैयार, ये बना बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा हुआ है और यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, अब इसकी बात आएगा परिभाषा की। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों ये थी कुछ अभिक्रियाएं बेंजल्डिहाइड बनाने की। हमारी विधियां यहीं पर समाप्त होती हैं और बेंजल्डिहाइड बनाने की ये थी 2-4 गिनी विधियां हैं, ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देख करके अपने बुक में नोट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है।
तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।